आज पूरे देश में एक ही सवाल पर बहस हो रही है कि संभल पर सही कौन है। हिंदू पक्ष का दावा है कि संभल की जामा मस्जिद का निर्माण प्राचीन मंदिर को तोड़कर हुआ है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि इस मस्जिद के स्थान पर कभी भी कोई मंदिर था ही नहीं। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं और इन दावों की कीमत आम जनता चुका रही है, संभल के लोग चुका रहे हैं। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई है और इनमें मोहम्मद कैफ 18 साल का था, बिलाल 23 साल का था, नईम 30 साल का था और मोहम्मद रोमान 50 साल का था। सोशल मीडिया ऐसे दावों से भरा पड़ा है कि इन सभी लोगों की हत्या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने की है और ये लोग पुलिस की गोलियों से ही मारे गए हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि ये सारे आरोप गलत हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक इन लोगों की मौत ऐसी गोलियां लगने से हुई जिनका इस्तेमाल देसी कट्टों के लिए होता है, यानी जो देसी कट्टों और देसी तमंचों में इस्तेमाल की जाती हैं, उन गोलियों से इन लोगों की हत्या हुई है। जिन हथियारों से ये गोलियां चली हैं वो हथियार पुलिस इस्तेमाल ही नहीं करती। पुलिस का यह भी कहना है कि इस हिंसा के पीछे गहरी साजिश हो सकती है, क्योंकि यह हिंसा संभल शहर के उस इलाके में हुई जहां शाही जामा मस्जिद है और यह वही मस्जिद है जहां हिंदू प्राचीन मंदिर होने का दावा करते हैं और कहते हैं कि मुगलों ने 495 साल पहले वर्ष 1529 में इस मंदिर को तोड़कर यहां पर एक शाही जामा मस्जिद का निर्माण किया था। जो लोग ये कह रहे हैं कि यह विवाद 1-2 हफ्ते पुराना है और इससे पहले इस मस्जिद को लेकर कभी कोई विवाद था ही नहीं, वो लोग गलत सोच रहे हैं। इस मस्जिद को लेकर सैकड़ों वर्षों से विवाद चल रहा है और जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तब भी 19वीं शताब्दी में यह मामला अंग्रेजों की अदालत में भी आया था। लेकिन यह बात सही है कि अयोध्या, काशी और मथुरा की तरह यह विवाद कभी भी ज्यादा चर्चा में नहीं आया। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि यह विवाद आज का नहीं है और इस मस्जिद को लेकर हिंदू और मुसलमानों के बीच काफी लंबे समय से संघर्ष चलता आ रहा है। यह पुराना विवाद है। दूसरी बात, इस बार जो हिंसा हुई उसके पीछे संभल की निचली अदालत का एक फैसला है जो 19 नवंबर को सुनाया गया था। 19 नवंबर को हिंदू पक्ष ने इस अदालत में एक याचिका दायर की जिसमें लिखा कि संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर ऐसे कई दस्तावेज हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि यहां मुगल काल में श्री हरिहर नाम का एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था और कोर्ट को इन दस्तावेजों का संज्ञान लेते हुए इस मस्जिद का सर्वे कराने की इजाजत देनी चाहिए। आमतौर पर ऐसे मामलों में अदालत का फैसला तुरंत नहीं आता, लेकिन इस मामले में संभल की निचली अदालत ने याचिका दायर होने के कुछ ही घंटों में याचिका को स्वीकार भी कर लिया और इस मामले में मस्जिद का सर्वे करने के लिए एक कमेटी भी बना दी और यहीं से इस विवाद में टकराव और बढ़ गया। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जब अदालतों को ज्यादातर मामलों का निपटारा करने में वर्षों लग जाते हैं, तब इस मामले में कोर्ट का फैसला याचिका दायर होने के कुछ ही घंटों में कैसे आ गया? कोर्ट को आखिर ऐसी जल्दबाजी क्या थी? मुस्लिम पक्ष इसमें राज्य प्रशासन की मंशा पर सवाल उठा रहा है। 19 नवंबर की शाम को जब हिंदू पक्ष को अदालत के फैसले की कॉपी मिली, तब प्रशासन के लोग बिना देर किए मस्जिद का सर्वे करने के लिए पहुंच गए और यह सर्वे रात को करीब 1 घंटे तक चला और इस दौरान 19 नवंबर को कोई विवाद नहीं हुआ। अदालत के जिस एडवोकेट कमिश्नर को इस सर्वे के लिए नियुक्त किया गया था, उसने सर्वे के नतीजों में स्पष्टता के लिए 24 नवंबर को दोबारा से मस्जिद जाने का फैसला किया और 24 नवंबर को फिर से सुबह के वक्त सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई। मुसलमानों में नाराजगी इस बात की थी कि यह सब कुछ अचानक से क्यों हो रहा है। हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जितने भी लोगों से बात की, उनका निष्कर्ष यही था कि अगर सर्वे की कार्रवाई स्थानीय लोगों को भरोसे में लेकर की जाती तो शायद वहां पर यह हिंसा न होती। हालांकि पुलिस का कहना है कि सुबह 10 बजे जब सर्वे की कार्रवाई पूरी हुई तब तक माहौल शांतिपूर्ण था, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन इसके बाद अचानक वहां भीड़ आ गई और इस भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में 20 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें एक एसएसपी को गोली लगी है और हिंसक भीड़ ने संभल के एक सब इंस्पेक्टर से उनकी पिस्टल और मैगजीन भी लूट ली थी। कुछ लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमानों के दंगे थे,
जबकि ये बात पूरी तरह से गलत है और ये आपको भी समझना होगा। ये जो हिंसा है ये हिंदू और मुसलमानों के बीच नहीं है, दो धर्मों के लोगों के बीच नहीं है। सच्चाई यह है कि ये दंगे या कह लीजिए ये हिंसा तब हुई जब मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुई हिंसक भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और इस हिंसक टकराव में हिंदुओं की कोई भूमिका नहीं थी। ये जो पूरा संघर्ष है, ये जो पूरा टकराव है, हिंसा है, ये पुलिस और मुस्लिम प्रदर्शनकारियों के बीच है। पुलिस का कहना है कि जिन मुसलमानों ने पथराव किया उनके बीच ये अफवाह फैल गई कि सर्वे करने आई टीम ने मस्जिद के वजू खाने से पानी निकालकर वहां पर खुदाई की है और जब लोगों ने मस्जिद के अंदर से पानी आते हुए देखा तो वो भड़क गए, वो हिंसक हो गए और फिर इन लोगों ने पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इनमें भी एक वीडियो में बड़ी संख्या में लोग अपने चेहरे पर कपड़ा बांधकर पत्थरबाजी कर रहे थे और पुलिस पर कई घरों की छतों से चढ़कर लोग पत्थरबाजी कर रहे थे। अब आप ध्यान से इन दंगों की सारी तस्वीरें देखिए और इसके बाद हम आपको यह बताएंगे कि संभल देश से क्यों कह रहा है कि अब भी वक्त है, संभल जाइए। कुछ भीड़ के कुछ लोग सडनली कई गलियों में से निकल के आए और उन्होंने पुलिस बल पे पथराव किया कुछ 10-15 सेकंड तक। उसके बाद में पुलिस ने उसका हल्का बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है। अचानक वहाँ का आसपास का नए छोटे छोटे बच्चे के आगे खड़ा करके कुछ लोगों ने जो उपद्रववादी ने आए के पुलिस का ऊपर पथराव करने की कोशिश किया और मस्जिद के ऊपर चढ़ने की कोशिश किया था। उनके द्वारा पुलिस की कुछ जो प्राइवेट जो व्हीकल्स थे उनको टॉर्च किया गया, जबकि वहां से कुछ 10-15 मीटर दूरी पे उनके जनता के अपने भी गाड़ियां थी लेकिन उनको उन्होंने टच नहीं किया। इन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की, गोली चलाई और हथियार का जो प्रयोग कर रहे थे, इस बात का प्रतीक था कि मे भी आपस में भी इनके अंदर कुछ न कुछ रहा हो। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया देशी बंदूक से जो कारतूस इस्तेमाल होते हैं उससे लगने की बात है। अब आप ये देखिए कि हिंदू पक्ष इस मस्जिद को मंदिर क्यों बताता है और उसके पास ऐसे कौन से सबूत हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि बाबरनामा और आईने अकबरी ये दो ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि संभल की शाही जामा मस्जिद का निर्माण प्राचीन मंदिर को तोड़कर किया गया था। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मस्जिद का एक सर्वे भी किया था जिसमें मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष मिलने का दावा किया गया था। इसी रिपोर्ट में एक शिलालेख का भी जिक्र है जिसके मुताबिक मुगल बादशाह बाबर के एक दरबारी ने हिंदू मंदिर को तोड़कर यहां शाही जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित था और दावा है कि आज भी इस मस्जिद की संरचना में हिंदू मंदिरों की शैली और उससे संबंधित चिन्ह मिलते हैं, जिसके कारण संभल की जिला अदालत ने इस मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दे दिया। जो लोग संभल की अदालत के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें यह सोचना चाहिए कि अदालत सबूतों पर चलती है, भावनाओं पर नहीं, और इस मामले में अदालत को लगा कि उसके पास सर्वे की इजाजत देने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। यहां एक और बड़ा सवाल यह है कि जब इसी तरह के मामलों में अदालतें सबूतों के अभाव में विवादित ढांचों का सर्वे करने की अनुमति नहीं देती और ऐसी याचिकाओं को खारिज कर देती हैं तो उस समय ऐसे फैसलों पर कोई चर्चा नहीं होती, तब ऐसे फैसलों पर कोई विवाद नहीं होता। भारत में वर्ष 1200 से 1857 के बीच लगभग 650 वर्षों तक मुस्लिम आक्रमणकारियों का शासन रहा और इस दौरान गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत और मुगलों के दौर में भारत की सांस्कृतिक पहचान को मिटाने के कई प्रयास हुए, कई कोशिशें हुई और यह हमारा इतिहास कहता है, यह मैं नहीं कह रहा, यह हमारा इतिहास कहता है। और उस समय की आप किताबें पढ़ लीजिए, सब में आपको यह कहानी दिखाई देगी। उस समय के अवशेष देख लीजिए, सब में आपको यह बात पता चलेगी। जब भारत की आधी से ज्यादा जमीन खाली पड़ी हुई थी तब मुगलों ने और इन शासकों ने उन्हीं स्थानों पर मस्जिदों का निर्माण कराया जहां हिंदुओं के मंदिर होने की बात कही जाती है। हिंदू टेम्पल्स नाम की एक पुस्तक में यह लिखा है कि आज भी देश भर में 1800 मस्जिदें ऐसी हैं जो विवादित हैं और जिनका निर्माण प्राचीन मंदिर को तोड़कर या उनके अवशेषों से किया गया है। और इसलिए आज बड़ा सवाल फिर से यही है कि क्या मंदिरों के लिए देश में 1800 स्थानों पर दंगे हो जाने चाहिए? क्या इन मस्जिदों को हटा देना चाहिए? क्या इन मस्जिदों पर एक नया विवाद खड़ा करके
देश में फिर से 1800 शहरों पर स्थानों में सांप्रदायिक तनाव हमें पैदा कर देना चाहिए। यह इतिहास है, जो हुआ वो हम सब जानते हैं। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको उसके सबूत भी मिल जाएंगे। यह बात सही है कि इतनी जमीन खाली पड़ी हुई थी उन शासकों के जमाने में, उन बादशाहों के जमाने में, कि वो कहीं पर भी मस्जिद बना सकते थे, लेकिन उन्होंने मंदिरों को तोड़कर उन्हीं स्थानों पर मस्जिदों का निर्माण क्यों करवाया, यह बात आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन आज हमारा कहना यह है कि कब तक हम उस इतिहास में जीते रहेंगे? क्या अब हम आगे नहीं बढ़ सकते? क्या अब हम इन सारी चीजों को भूल नहीं सकते? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदू पक्ष इतिहास को भूलकर अब आगे बढ़ जाए और मुस्लिम पक्ष भी हिंदुओं की भावनाओं का अब सम्मान करे? क्या हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना और इसके लिए सांप्रदायिक संघर्ष और तनाव पैदा कर देना सही हो सकता है? और यह हम कब तक करते रहेंगे? अगर यह सही है तो फिर देश में 1800 स्थानों पर जहां मस्जिदों के नीचे मंदिर दबे पड़े हैं, क्या उन सभी स्थानों पर इसके लिए हिंसक टकराव होगा? क्या उन सभी स्थानों पर दंगे कराए जाएंगे? उन सभी स्थानों पर लोग याचिका लेकर अदालतों में जाएंगे, फिर सर्वे होंगे तो फिर से ऐसे दंगे होंगे, हिंसा होगी, और ये ऐसी चीज है जो कभी रुकने का नाम नहीं लेगी। एक जगह खत्म होगा तो दूसरी जगह यह हिंसा शुरू हो जाएगी। अंग्रेजी में इसके लिए कहा गया है लेट गो, यानी अब जाने दीजिए। भारत के लोग और भारत का समाज इतना सहनशील है कि हमने अपनी गुलामी की निशानियों को भी आज तक संभाल कर रखा है, और इन स्थानों पर हम आज भी टिकट लेकर पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, और आजकल तो रील्स बनाने के लिए भी जाते हैं। ये जो इंडिया गेट आप देख रहे हैं, ये किसने बनवाया था? अंग्रेजों ने बनवाया था। हमने कुतुब मीनार, ताजमहल, लाल किला, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया और ऐसी न जाने कितनी सारी पुरानी इमारतें हैं जो हमें गुलामी की याद दिलाती हैं, उन्हें हमने आज तक संभाल कर संरक्षित करके रखा है, और हमने कभी इन धरोहरों को गुलामी के काल से जोड़कर देखा नहीं, और ना ही कभी इनसे कोई ईर्ष्या की है। आज भी हमारे देश के लोग यहां जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, और बहुत सारी जगह तो पैसा देकर टिकट लेकर इन्हें देखने के लिए जाते हैं, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, अपने परिवार के लिए के साथ जाते हैं। और इसका कारण यही है कि भारत का समाज इतना सहनशील है कि दुनिया का कोई और समाज इससे ज्यादा सहनशील हो नहीं सकता। और इसलिए हमें लगता है कि हर मस्जिद को मंदिर घोषित करने की मांग इस देश के लिए स्वाभाविक मांग नहीं है, यह हमारे देश के स्वभाव में नहीं है, और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हमें कहीं तो रोकना पड़ेगा। इसी के साथ मुस्लिम पक्ष को भी यह समझना होगा कि अगर इतिहास में कुछ गलतियां हुई हैं, और अगर हिंदुओं के कुछ पवित्र स्थानों पर मस्जिद होने की बात सही है, तो उन्हें भी अपना बड़ा दिल दिखाकर भाईचारा दिखाना चाहिए। सोचिए, अगर भारत में 1800 स्थानों पर संभल जैसी स्थिति बन जाएगी तो फिर इस देश का क्या होगा? आज हम आपको संभल से जुड़ी एक बहुत बड़ी बात बताना चाहते हैं जो शायद आपको पता नहीं होगी। आज संभल भारत के उन इलाकों में से एक है जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं और मुसलमान बहुसंख्यक हैं। संभल में बहुसंख्यक मुसलमानों की आबादी 76.9% है, और हिंदुओं की आबादी संभल में सिर्फ 22.8% है। लेकिन संभल हमेशा से ऐसा नहीं था। एक जमाने में संभल की 100% आबादी हिंदुओं की हुआ करती थी। 5 ईसा पूर्व में संभल का इलाका, 5वीं ईसा पूर्व में संभल का इलाका पांचाल साम्राज्य का हिस्सा था, और बाद में यह मौर्य वंश का हिस्सा बना। और उस समय भी प्राचीन काल में इस इलाके को संभल ही कहा करते थे, और इस नाम का जिक्र पौराणिक मान्यताओं में भी मिलता है। कहते हैं कि कलयुग में भगवान विष्णु जिस शंबल ग्राम में कल्कि का अवतार लेंगे, वो शंबल ग्राम आज का संभल शहर ही है, और हाल ही में कल्कि फिल्म में इसी संभल शहर का जिक्र किया गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर यह मान्यता सच होती है तो कलयुग में भगवान विष्णु को उस शहर में कल्कि का अवतार लेना होगा जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। संभल के इस मामले में अब तक कुल मिलाकर 7 एफआईआर दर्ज हुई हैं, और पुलिस ने कुल 2500 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, और कुल 25 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इनमें एक एफआईआर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे
सुहेल इकबाल पर दर्ज हुई है और उन पर हिंसा भड़काने के आरोप लगाए गए हैं। हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो। किसके लिए भाषा थी वो? पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया। ये प्री प्लानिंग के तहत किया गया है। मुझे अफसोस है कि जब देश के प्रदेश और देश के रक्षक ही अगर भक्षक बन करके काम करेंगे तो इसका लोकतंत्र संविधान कैसे चलेगा? जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। न्यायपालिका के निर्णय पे अगर कोई कार्य कर रही है कार्यपालिका और उस पर पथराव हो या उस पर व्यवधान हो, तो किस तरह से ये परिस्थितियां निर्मित हुई है उसकी निश्चित तौर से जांच भी हो रही है। और अगर ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह के परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं, जो दोषी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब न्यायालय के आदेश पे अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो न्यायालय के आदेश का एक तरह से अनुपालना है और उस पर कोई कानून व्यवस्था को चुनौती दे, पथराव हो प्रशासन पे, पुलिस पे, तो आत्मरक्षा के लिए करेगा। वो लाशों पर राजनीति करने का ख्वाब देखते हैं। जिनकी मृत्यु हुई दुखद है, नहीं होना चाहिए। कुंदरकी में जो अल्पसंख्यक वर्ग ने भारी मात्रा में भाजपा के पक्ष में मतदान किया, उसकी खींच आप संभल में उत्पात मचा के कराएंगे क्या? एक षड्यंत्र के तहत चुनाव के तुरंत बाद वहां इस तरह की परिस्थितियां पैदा की गई कि लोग उत्तेजित हों और फिर उनका दमन किया गया, एक तरफा दमन। उनके ऊपर अत्याचार और तमाम फर्जी बेगुनाह लोगों को भी फंसाने और उनका दमन करने का कुचक्र चल रहा है। देखिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए भूतकाल में रहना कभी अच्छा नहीं होता। और खास तौर पर ऐसा भूतकाल यानी ऐसा पास्ट जिसमें बहुत सारे दर्द छिपे हुए हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें छिपी हुई हैं जो दर्द देती हैं, जो संघर्ष की कहानी कहती हैं। तो ये आपके भविष्य को भी खराब कर सकता है। और हमारे देश में, हमारे समाज को भी ये सोचना होगा कि हम कब तक हर मस्जिद के नीचे ऐसे ही शिवलिंग ढूंढते रहेंगे और ऐसे ही अपने इतिहास की बातें करके अपने भविष्य को खराब करते रहेंगे। इसलिए अब समय आ गया है, जब हम जैसे अंग्रेजी में कहते हैं मूव ऑन, आगे बढ़िए। अब समय आ गया है लेट गो करने का, यानी अब जाने देने का समय आ गया है। और ये दोनों पक्षों को सोचना होगा। समाज के जो 2 हिस्से हैं, दोनों धर्म के जो लोग हैं, इन सबको सोचना होगा। एक और बड़ी बात यह है कि हर दंगे के पीछे, हर हिंसा के पीछे अफवाह का हाथ जरूर होता है। और ये सारे हिंसा इस बार भी अगर आप देखेंगे तो ये हिंसा भड़की है अफवाहों की वजह से। और अफवाह फैलाने के लिए आजकल सोशल मीडिया का सबसे बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। यहां भी, संभल में भी, जब ये अफवाह फैली कि मस्जिद में वजू खाने में खुदाई कर दी गई है, उसके बाद लोग भड़क गए और फिर ये हिंसा हुई है। इसलिए हम आपसे ये कहेंगे कि अफवाहों पर आप सोच समझ कर, पहली बात तो यह कि विश्वास मत कीजिए। और अगर कोई अफवाह आप तक आती है तो उसे हमेशा क्रॉस चेक कीजिए। आजकल सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो बिना वेरीफाई किए आपको कुछ भी बात बता देते हैं, कुछ भी खबर बता देते हैं, कुछ भी अफवाह आप तक पहुंचा देते हैं। आपको हमेशा अपने भरोसेमंद न्यूज चैनल को देखना चाहिए, हमेशा अपने भरोसेमंद अखबार को पढ़ना चाहिए, चाहे कोई भी आपका चैनल हो जिस पर आपको भरोसा हो। 2, 4, 5 चैनल देखिए, आप अखबारों को देखिए, जिन लोगों पर, जिन पत्रकारों पर आपको विश्वास है उन्हें देखिए और फिर सोच समझ कर यह तय कीजिए कि कौन सी अफवाह है और कौन सी असली खबर है।